जीवन है, ये बात अक्सर सुना करते हैं। जल से ही जीवन का ताना बाना बुना करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जल से जीवन की रवानी और सफलता की नई कहानी लिख रहे हैं। ये कहानी उनकी है जो जल का महत्व समझते हैं, जल को सहेजते हैं, जल आधारित व्यवसाय अपनाकर हो रहे हैं आत्मनिर्भर। ये हैं मत्स्य पालक किसान, जिन्हें लेकर सदैव संवेदनशील रही है हमारी सरकार। मत्स्य पालक किसानों की आय कैसे दोगुनी हो जाए, कैसे उन्हें सब्सिडी और अन्य सुविधाएं दी जाए, इस हेतु सरकार सदैव ही नई नई योजनाएं लेकर आती है। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। नीली क्रांति के माध्यम से मत्स्य पालन के क्षेत्र में सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 2020 से लागू की गई है मत्स्य संपदा योजना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ लेकर मत्स्य पालक किसान अब हो रहे हैं आत्मनिर्भर, बना रहे हैं अपनी नई पहचान। ऐसे ही एक मत्स्य पालक किसान हैं पखांजूर के विश्वजीत अधिकारी, जिन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लिया और हुए आत्मनिर्भर। शुरुआती दौर में विश्वजीत जी खेती किसानी कर रहे थे। मेहनत और लगन से ऊर्जा लगाने के बाद भी उन्हें इतना मुनाफा नहीं मिल पा रहा था। समय बीतता रहा और इसी बीच उन्होंने देखा आसपास के कुछ लोग मत्स्य पालन करते हुए आर्थिक लाभ कमा रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। गहन सोच विचार के बाद विश्वजीत जी को अपने सवाल का जवाब मिल ही गया। जवाब था प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। हम लोग के पास जमीन था, पहले धान चाष करते थे। एक तालाब भी था, उसको एक जन को लीज में दिए थे 3000 रुपया में। 3000 रुपया में लीज में दिए थे। तो वो आदमी उसमें मछली चाष किया तो उसको एक साल में, एक सीजन में उसको 70,000 रुपया फ़ायदा हुआ। तो उसको देख के फिर दूसरे साल उसको लीज छुड़ा के हम लोग खुद किए। फिर हम लोग को 70,000 रुपये फिर फ़ायदा हुआ। फ़ायदा होने के बाद उस दूसरे साल और 2 तालाब बना लिए। बनाने के बाद उसमें मेरे को 1.5 लाख करीबन फ़ायदा हुआ। तो देखा इसमें बहुत फ़ायदा है। इस करके मैं तालाब को धीरे धीरे बढ़ाते गया। बढ़ाते बढ़ाते 2009 में मैं हैचरी का प्लानिंग किया है। क्या है, किसान सब इसमें जुड़ रहा है करके, तो आपका धान चाष छोड़ के मछली चाष में ज़्यादा फ़ायदा है करके सब किसान इसमें जुड़ रहा है। जुड़ के इसमें फ़ायदा ज़्यादा है करके सब मछली का स्पन लेने के लिए सब मेरे को बोलते हैं स्पन मिलेगा क्या, स्पन मिलेगा। फिर हैचरी बनाया। हैचरी बनाने के बाद वो स्पन उसको देना चालू किया। स्पन से भी बहुत फ़ायदा है। उसमें से हम, मेरे पास अभी कम से कम 300 किसान जुड़ गया है। इसमें स्पन लेते हैं। हैचरी 2016-17 में मेरे को डिपार्टमेंट से 10 लाख का हैचरी का भी फ़ायदा मिला है। उस फ़ायदा से अभी किसान, मेरे पास 300 किसान कम से कम जुड़ा है। सब स्पन लेते हैं, फिंगलिंग लेते हैं। हमारे यहाँ से मछली बहुत दूर दूर, जैसा आपका महाराष्ट्र जाते हैं, महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद उड़ीसा, ये सब जगह मछली बिक जा रहा है। मत्स्य संपदा योजना ने उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत तो बनाया ही, साथ ही उनके भीतर एक नई ऊर्जा, एक विश्वास भी जगाया। मत्स्य पालकों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए कृत संकल्पित है हमारी सरकार। इसीलिए खेत में तालाब निर्माण की बात हो या मछली बीज की आवश्यकता की या फिर दाने की व्यवस्था या बिजली की सुविधा की, मत्स्य संपदा योजना के तहत सब कुछ उपलब्ध करा रही है हमारी सरकार। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है। इस योजना के तहत जितने भी वाटर एरिया है हमारे देश में, उस वाटर एरिया का समुचित
उपयोग हो मछली पालन की दृष्टि से, इस योजना के उद्देश्य को लेकर के शासन के द्वारा विभिन्न टाइप के स्कीम यहाँ चलाया जा रहा है, जिसमें तालाब निर्माण है, केज कल्चर है, मत्स्य बीज संवर्धन है, आइस बॉक्स है, मोटरसाइकिल है, फीड मिल है, कोल्ड स्टोरेज है। इस प्रकार की योजनाएं यहाँ पे संचालित हो रही है। और इसी योजना के तहत ही हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कोयली ब्लॉक अंतर्गत पखांजूर जो एरिया है, वहाँ पे जो बंग बंधुएँ हैं वो माइग्रेट होकर बांग्लादेश से यहाँ पे आए और उनका जो पुश्तैनी जो धंधा था वो मछली पालन ही था, और उस धंधा को यहाँ पे अडॉप्ट किए हैं। और आज हमारे पखांजूर एरिया जो है, जो काफसी है, जहाँ पर क्लस्टर के रूप में एक डेवलप हुआ है फिशरीज एक्टिविटीज़ के लिए। और पूर्व में हमारे मछली बीज हो या फिर मत्स्य उत्पादन का क्षेत्र हो, बाहर से यहाँ पे मछली बीज और मछली आयात होकर आती थी, पर यहाँ से अब पूरे देशों में मछली बीज और मत्स्य उत्पादन का जो कार्य हो रहे हैं वो अग्रणी है, और बाहरों देशों का, बाहरी प्रदेशों को भी यहाँ से भेजा जा रहा है। यहाँ पे क्लस्टर विलेज में देखें तो करीब करीब 1700 आसपास तालाब बने हुए हैं, जहाँ पे मत्स्य पालन का काम हो रहा है। और पूरे मछली बीज उत्पादन में देखें कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है जो हमारे पखांजूर एरिया, जो कोयली ब्लॉक अंतर्गत आता है, उस एरिया में किया जा रहा है। यहाँ पे पंगास का, तलापिया का, इसके अलावा IMC जो रोहू कतरा मृगल का जो मत्स्य बीज है उसका उत्पादन हो रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए विश्वजीत अधिकारी ने मत्स्य विभाग का सहयोग लिया। मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने उनकी हर जिज्ञासा का समाधान करते हुए उन्हें मछली पालन के लिए प्रोत्साहित किया। विश्वजीत जी ने अपना पूरा ध्यान मत्स्य पालन पर केंद्रित करते हुए मत्स्य विभाग की समझाइश और सहयोग से तालाब का निर्माण कराया और मत्स्य पालन आरंभ कर दिया। मेरे को मछली पालन विभाग से नील क्रांति योजना में हैचरी मिला है 10 लाख का, उसके बाद ऑटो रिक्शा मिला है, मोटरसाइकिल भी मिला है। इसको देख के मैं किसान को बोला ऐसा नील क्रांति योजना में आप लोग भी इसमें जुड़ जाओ, आप लोग को भी, उन लोग को भी मोटरसाइकिल मिला है, किसी को पिकअप मिला है। उन लोग आजकल मछली बीज लेके पिकअप में लेके बाहर जाके उन लोग भी बहुत पैसा कमा रहा है इसमें। और मोटरसाइकिल में जिन लोग मोटरसाइकिल मिला है उन लोग तो बड़ा मछली उसमें डाल के बाजार में लेके उन लोग भी फायदा मिला है। नील क्रांति योजना से मोटरसाइकिल मिला है। विश्वजीत अधिकारी अब केवल मत्स्य पालन ही नहीं कर रहे, मछली बीज का काम भी कर रहे हैं। एक समय था जब बंगाल से मछली बीज छत्तीसगढ़ आता था। अब पखांजूर से मछली बीज छत्तीसगढ़ के कोने कोने तक ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी जा रहे हैं। पहले कलकत्ता से मछली बीज लाके यहाँ बिक्री होता था। अभी नील क्रांति योजना आने के बाद इतना तालाब बना है, इतना किसान इसमें जुड़ा है, इसमें इतना किसान जुड़ के इतना मछली बीज पैदा हो रहा है। अभी कलकत्ता का बीज तो आना ही बंद हो गया। अभी यहाँ से दिल्ली जा रहा है, उसके बाद महाराष्ट्र जा रहा है, उसके बाद मध्य प्रदेश जा रहा है, बहुत दूर दूर यहाँ से मछली बीज जा रहा है। इसमें किसान बहुत लाभवान है और कलकत्ता से तो मछली बीज आता ही नहीं आजकल। और ये नील क्रांति योजना आने के बाद मेरे को जो फ़ायदा मिला है, मेरे को देख के किसान लोग मेरा पास आके पूछता है भाई ये कैसा कैसा है, तो मैं बोला अभी डिपार्टमेंट से मिलो, नील क्रांति योजना का फ़ायदा लो और ये मछली का चाष करो। धान मक्का के किसान, धान मक्का से जो फ़ायदा है उससे कई गुना फ़ायदा ज़्यादा है मछली बीज में। इसमें जोड़ो, आप लोग बहुत अच्छा रहोगे, मेरे जैसे बन जाओगे। मैं जैसा कमाता हूँ आप लोग भी उतना कमा पाओगे। मेरे को आगे बढ़ते देखकर किसान नील क्रांति योजना में जोड़ के अभी हमारे पखांजूर एरिया में कम से कम 21,000 तालाब बन गया है। सब अभी मछली चाष में मिल ये हो गया है। और पहले कलकत्ता से मछली बीज आता था, अभी कलकत्ता से आता ही नहीं। अभी यहाँ का मछली बीज बहुत दूर दूर बाहर जा रहा है। जी जी जी, किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर
तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों की प्रगति को दे रहा एक नया विश्वास। देश के किसानों के प्रति समर्पित भारत सरकार विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नए प्रगतिशील कदम उठा रही है, जिससे वहां के किसान तेजी से तरक्की कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र के विकास को अनवरत जारी रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक दूरदर्शी निर्णय लेते हुए देश में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये वो क्षेत्र हैं जहां आसानी से पाम की खेती हो सकती है, पाम ऑयल का उत्पादन हो सकता है। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने के लिए बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी, जिसके तहत प्रति 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल के ऑयल पाम उद्यान के लिए 1 करोड़ और नर्सरी विकास के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान है। 30 वर्ष की आयु के पुराने बगीचों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा का एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा। पूर्वोत्तर और अंडमान को विशेष सहायता के तहत उनकी क्षेत्र संरचना, जलवायु एवं अन्य परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न मदों में, जैसे हाफ मून टेरेस में 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बाड़ या बायो फेंसिंग तथा लैंड क्लियरेंस के लिए 7,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और एकीकृत खेती के लिए 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। प्रारंभिक 4 वर्षों की अवधि में रखरखाव और अंतर फसल के लिए 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। किसानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 5 मीट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता वाली नई पाम ऑयल मिल की हर इकाई के लिए 5 करोड़ रुपए तक के अनुदान की व्यवस्था है और क्षमता में वृद्धि होने पर अतिरिक्त धनराशि का भी विकल्प उपलब्ध है। सेंट्रल सरकार ऑयल पाम स्कीम थरन रोंदुआ ही लौनै तुतेन कन हाक ले कन छपुई गई पो कन बेसे। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। इन प्रावधानों से किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से संरक्षा भी प्राप्त होगी। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार में खेती के बेहतर अवसर पैदा होंगे और किसानों को मुस्कुराने की एक और नई वजह मिलेगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वरदान है उनके लिए जो किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं मत्स्य पालन से। गुणवत्ता युक्त बीज की बात हो या बेहतर जलीय प्रबंधन की या फिर आधुनिक तरीके से मत्स्य पालन की, मत्स्य पालक किसान और श्रमिक दोनों आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का लाभ उठा रहे हैं और आने वाले समय में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना निश्चित रूप से आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल कायम करेगी। राज्य शासन के द्वारा मछली पालन विभाग में विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित है, जिसका लाभ यहाँ के किसानों के द्वारा लिया जा रहा है। और जहाँ तक पखांजूर एरिया की बात करूँ तो पखांजूर एरिया अंतर्गत बड़े कापसी एरिया है, जहाँ पे क्लस्टर
एक रूप में वहाँ पे तालाब निर्माण का कार्य हो रहे हैं। तो ये शासन का, हमारे छत्तीसगढ़ शासन का भी स्कीम है जिसमें तालाब निर्माण का, प्रशिक्षण का, नावजाल सहायता, इस मोटरसाइकिल की सहायता, समितियों का अनुदान, जलाशयों में मत्स्य बीज संचयन, तालाबों में मत्स्य बीज संचयन के अलावा नदियों में भी मत्स्य बीज संचयन का कार्यक्रम यहाँ पे चलाया जा रहा है ताकि यहाँ के बेरोजगारों को लाभ मिल सके। और पखांजूर एरिया में यदि हम देखें तो 2000 के आसपास वहाँ पे करीब 2000 मैट्रिक टन का उत्पादन होता रहा, और जब से नीलक्रांति योजना, RKY योजना या प्रधानमंत्री स्कीम जब संचालित यहाँ पे हुई है तो वहाँ पे आज 2000 से लेकर अब 36,000 मैट्रिक टन का उत्पादन वहाँ पे किया जा रहा है। और वहाँ के जो बंग बंधु हैं उनको देखा वहाँ के जो हमारे आदिवासी भाई बंधु हैं वो भी देख करके, सीख करके अपने खेतों को तालाब के रूप में लेकर के मछली पालन कर रहे हैं। और इसी कारण आज हमारा जो राज्य है देश में मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में 5वां स्थान और मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में 6वां स्थान रखता है। और तालाब की बात करें तो उस एरिया में करीब 1700 करीब 2-4 गांव मिला के देखें तो 1700 करीब ये तालाब वहाँ पे निर्मित हुए हैं। तो इसका मेन राज्य शासन की स्कीम साथ साथ हमारे केंद्र शासन का जो भी स्कीम संचालित हुई उसका लाभ वहाँ के किसानों के द्वारा लिया जा रहा है। बदल रही है तस्वीर भारत की, बदल रही है किसानों की सोच, लिखी जा रही है आत्मनिर्भरता की नई कहानी। उतर चुका है अब आर्थिक तंगी का बोझ। विश्वजीत अधिकारी, जिन्हें चाह थी व्यवसाय में सफलता मिले अपार, सुखी समृद्ध हो उनका पूरा परिवार और आर्थिक रूप से सक्षम होकर वो हो जाएं आत्मनिर्भर, अपने सारे सपने कर लें साकार। उनके सपनों को साकार करने में मत्स्य संपदा योजना वरदान बनकर आई, जिसका लाभ लेकर अब वो हो चुके हैं आत्मनिर्भर। मछली बीज पैदा करने लगा, धीरे धीरे फायदा हुआ। फिर फायदा होके मैं तालाब बनाना चालू किया तो मैं सोचा क्यों ना मैं मछली विभाग में जाके देखता हूँ क्या क्या फैसिलिटी है। सबके ये आदमी से दूसरा आदमी से सुनता हूँ मछली विभाग में बहुत फ़ायदा है, तो मैं मछली विभाग गया। जाने के बाद मछली विभाग से बात किया, करने के बाद मेरे को नील क्रांति योजना के बारे में बताया कि ऐसा ऐसा करके फ़ायदा है। तो मैं नील क्रांति योजना से हैचरी का लाभ लिया हूँ 10 लाख रुपया। 2 तालाब था, 2 तालाब रहने के बाद मैं धीरे धीरे 30 तालाब खुद बना लिया हूँ। उस समय क्या है, हम लोग मछली बीज कलकत्ता से ला के भी बेचते थे। देखता हूँ मछली बीज का बहुत दिक्कत है यहाँ पे, सबको चाहिए मछली बीज, सब किसान को। तो धीरे धीरे मैं और 70 तालाब लीज में लेके, मेरा पास करीबन 100 तालाब है। 100 तालाब में अभी मैं मछली बीज अभी कलकत्ता से लाना भी बंद कर दिया हूँ। अभी यहाँ ही बना के यहाँ ही बेचता हूँ। यहाँ से आपका दिल्ली भी जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है, मध्य प्रदेश जा रहा है, हर स्टेट में यहाँ से मछली बीज जा रहा है। इसमें मेरा पास अभी कम से कम 300 किसान जुड़ा है, वो भी ये मछली बीज चाष में जुड़ के उनको भी बहुत फ़ायदा हो रहा है। और ये सब फ़ायदा हम लोग नील क्रांति योजना आने के बाद ही ज़्यादातर फ़ायदा लिए हैं इसके। आत्मनिर्भर किसान के रूप में विश्वजीत अधिकारी ने कायम कर ली है अपनी पहचान। आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए कायम कर दी है एक अनूठी मिसाल, और इससे प्रभावित होकर और भी लोग इस क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, आर्थिक लाभ कमाकर आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। ऐसे ही तो जुड़ती है कड़ी से कड़ी, छोटी सफलता भी दे जाती है खुशियाँ बड़ी। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में हमारे जो किसान हैं, जो पहले 1 एकड़ में करते थे, आज 5-5 एकड़ में, 10-10 एकड़ में, 20-20 एकड़ में तालाब बना के मछली पालन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब तक उनका एक इनकम जरिया ऊपर नहीं आएगा तब तक वो आगे बढ़ नहीं सकते। तो ये कह सकते हैं कि जो 1 एकड़ कर रहा था आज 20 एकड़ में, 15 एकड़ में, 10 एकड़ में जब तालाब बना रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि एक उनका जब आय बढ़ा है तभी ये आगे बढ़े हैं। तो ये उस किसान के लिए एक आत्मनिर्भर की बात है। और हम भी आज कह सकते हैं कि हम मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में हमारा जो प्रदेश है वो आत्मनिर्भर है।
और हम प्रोडक्शन से ज़्यादा, हमारा जो संचयन से ज़्यादा, हमको जो रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज़्यादा उत्पादन लेकर अन्य राज्यों को मत्स्य बीज की पूर्ति कर रहे हैं। मत्स्य पालन में विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं संचालित है राज्य शासन का और केंद्र शासन की स्कीम के तहत आज हमारे जो मछुआरे हैं जिसका लाभ लेकर के, जहाँ हम 2000 में आसपास ये करीब जो हमारा मत्स्य उत्पादन था वो 2000 आसपास रहा होगा मेट्रिक टन, निश्चित मुझे पता नहीं, पर आज 5 लाख मेट्रिक टन का उत्पादन लेकर के हम आगे बढ़े हैं। और इसी मत्स्य बीज के उत्पादन के क्षेत्र में भी आज हम लोगों का जो फिंगरलिंग का है, फ्राई के जो उत्पादन है वो करीब 288 लाख करोड़ का उत्पादन ले रहे हैं। और पूर्व में भी यह बहुत कम था और हम दूसरे देशों से डिपेंड थे। हमारे पास जो सीड आयात होता था वो पश्चिम बंगाल से हुआ करता था, लेकिन आज हम पश्चिम बंगाल को सीड यहाँ से भेज रहे हैं, उड़ीसा को भेज रहे हैं, महाराष्ट्र को भेज रहे हैं, दिल्ली को भेज रहे हैं, उत्तर प्रदेश को जा रहा है, उड़ीसा को जा रहा है। ये जो आसपास हमारे प्रदेश से लगे हुए एरिया में हमारे यहाँ से मछली बीज जा रहा है। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये हमारे राज्य शासन, केंद्र शासन के साथ साथ हमारे मत्स्य पालन का भी इसमें अहम भूमिका है, जो हमारे किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत जो अनुदान दे करके उनको लाभान्वित कर रहे हैं और वो आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत शुरू की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आने वाले समय में निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगी और विश्वजीत अधिकारी की तरह और भी मत्स्य पालक किसान लिखेंगे आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में सफलता की नई इबारत। मन मोहनी टूरी वो नैना मिलाए गोटी मार के, मन मोहनी टूरी वो काबर बजाए पैरी पाँव के, निंदिया मोर उड़ा दे है सुधला मोर बुला दे है, निंदिया मोर उड़ा दे है सुधला मोर बुला दे है, सुरताया थे आम छाम के छाम के छाव के। अन बोल न टुरा रे नैना मिलाए गोटी मार के, अन बोल न टुरा रे नैना मिलाए गोटी मार के, निंदिया मोर उड़ा दे बही मोल बना दे, निंदिया मोर उड़ा दे बही मोल बना दे, सुरताया थे तोरे नाव के नाव के नाव के। मन मोहनी टूरी वो काबर बजाए पैरी पाँव के, अन बोल न टुरा रे नैना मिलाए गोटी मार के। कारी कारी नैना माँ कजरा लगा के, मन लहरी डारे मुचले मुस्का के, मन लहरी डारे मुचले मुस्का के, हिरनी कसरेंगे रद्दा माँ मटका के, झूला थे बेनी कन्हा माँ लहरा के, चल न चूरी पहना हूँ चल न चूरी पहना हूँ मोर नाम के नाम के नाम के। अनु बोल न टुरा रे नैना मिलाए गोटी मार के, नटुरी वो काबर बजाए पैरी पाँव के।